हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। जल्दी जल्दी एक बार अपना अपना नंबर कमेंट्स कर दीजिए, जिस किसको कितना नंबर रॉ स्कोर आ रहा है एक बार जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी आपकी तैयारी को और बढ़िया करने के लिए। हम आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। और दोस्त मेरे पीडीएफ जो आप कर रहे हैं 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हार्डली आधा घंटा में दोस्त मेरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए सीधी बात नो बकवास करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और कृपया आप अपना ALP CBT 1 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आजा 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 मेरे दोस्त, आजा आजा आजा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर का उपयोग नहीं करता है? देख लो, विद्युत मोटर है, माइक्रोफोन है, विद्युत जनरेटर है, चुंबकीय दिक्सूचक है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो बताओ, मोटर, माइक्रोफोन, विद्युत या जनरेटर। एक को नहीं करता है मैग्नेटिक कंपास। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर का उपयोग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भैया इसमें चुंबकीय कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटकता है। आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि करंट दोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो एकरो में करंट देते हैं, एकरो में करंट देते हैं, इसमें नहीं देते। तो आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? D फॉर डॉग, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति और विन्यास, जब ये स्थिति कह दिया या विन्यास कह दिया, हम बोले थे स्थिति भी दे दिया था, तब भी स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। विन्यास का मतलब भी स्थिति होता है, तब भी स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। आंसर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, स्थिति या विन्यास हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। ATP का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? सबको पता है, बताओ जल्दी से। ATP का निर्माण कहाँ होता है? कितना बार पढ़ाए थे? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एक रफ भाग होता है, एक स्मूथ भाग होता है। रफ भाग पर जो होता है दोस्त मेरे, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, सबको पता है। रफ भाग पर प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ATP को ऊर्जा मुद्रा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक की अगर हम बात करें, भोजन निर्माण में मदद करता है। और लयनकाई कुछ नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग, एक रफ भाग, एक स्मूथ भाग। रफ भाग पे लाइसोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। ATP का उत्पादन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सबको पता है। कौन नहीं जानता है जग में ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? 71 OBC, अरे बाप रे बाप, जल्दी से बताओ। सूत्रकणिका, प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, हरित लवक भोजन से संबंधित है, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एकदम सुपर फास्ट हम लोग करने वाले हैं दोस्त मेरे, थोड़ा करके सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। आ जाइए इधर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बैलेंसिंग का संतुलित समीकरण कौन सा? 25 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है, ये 25 तारीख फर्स्ट शिफ्ट है। जल्दी से बता दो कौन सा बैलेंस है? जल्दी से बता। 2 गो कॉपर है, यहाँ पर 3 गो कॉपर कर दिया, ये बैलेंस नहीं है। 2 गो कॉपर है, यहाँ पर 3 गो कॉपर कर दिया, यहाँ पर बैलेंस नहीं है। ये 3 गो कॉपर है, यहाँ पर 3 गो कॉपर यहाँ पर भी है। और दोस्त मेरे 3 गो ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 गो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो है, हाइड्रोजन यहाँ 3 दूनी 6 गो है। नाइट्रोजन 2 गो है, नाइट्रोजन 2 गो है। यही बैलेंस है। C फॉर कैट इज द राइट आंसर। यही तो गिनना था। आंसर बता। 35 नंबर OBC, दोस्त मेरे एकदम बाउंड्री लाइन पे है तू। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? A की B की C फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 25 इतना त्वरित के लिए आवश्यक बल का मान क्या होगा? F बराबर, तो हम बोले थे तोरा इस लेवल में पढ़ाएंगे दोस्त मेरे, कि तोरा इस लेवल में पढ़ा रहे हैं, इस लेवल में क्वेश्चन आएगा। जितना मेरे यहाँ तू टेस्ट में ला रहा है उससे 20 नंबर 15 नंबर ज्यादा आएगा। जब बोलते थे तो बच्चा को समझ में नहीं आता था दोस्त मेरे, कि जितना तू मेरे यहाँ टेस्ट में ला रहा है उससे 15 से 20 नंबर ज्यादा आएगा। ये बोलते थे तो बच्चा को समझ में नहीं आता था। जल्दी से आ जाओ। F बराबर MA। लेकिन दोस्त मेरे जो तैयारी आप किए हैं उसका शानदार उपयोग आप मेंस में करिएगा। त्वरित करने के लिए आवश्यक बल F बराबर M का मान है 10, अब A का मान है 2.5। 10 दूनी 20, 5 25 न्यूटन इज द राइट आंसर। मारा 73 नंबर कैसे ले आया? अरे बाप रे, 70 नंबर, 73 70 लाता है।
हमको तो लगता है अब मामला जो है तुम लोग एकदम संगीन कर दिया है, पढ़ पढ़ के दिया है सरिया। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन, कौ नहीं जानत है, 7 रंगों में विभक्त होना, वर्ण विक्षेपण, कभी कभी चमकना, प्रकाश का व्यतिकरण, कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना व्यतिकरण है, कभी कभी चमकना व्यतिकरण है। प्रकीर्णन, किसी खास रंग का दिखाई देना, प्रकीर्णन आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन खास रंग का दिखाई देना, प्रकीर्णन खास रंग का दिखाई देना। ये नहीं कर रहे हैं चला कि थोड़ा पीडीएफ लगा के या थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दिए, हम एकदम टाइप करवा दिए हैं, टोटल टाइपिस्ट को एक्टिव करवा के। किसी खास रंग का दिखाई देना, जैसे एग्जांपल लिख लो, आकाश नीला, आकाश नीला, आकाश नीला, सूर्य लाल, आकाश के नीचे पानी का रंग लाल, नीला, सूर्य लाल, सूर्य लाल रंग का दिखाई देना, इस सब प्रकीर्णन का एग्जांपल है। 24 नंबर वाला का नहीं होगा दोस्त, 24 नंबर वाला का नहीं होगा, वो कोनो कैटेगरी हो, 24 नंबर वाला के दिक्कत है। अगला अगला अगला, कभी कभी चमकना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लक्षण, बता जल्दी से, लक्षण डीएनए आरएनए दोनों होगा कि कोई एक होगा, जल्दी बता। लक्षण की बात कर रहा है क्वेश्चन, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं, डीएनए से भी और आरएनए से भी, पैतृक डीएनए से भी और मातृक डीएनए से भी, दोनों से होगा। सर लक्षण जो होगा डीएनए दोनों के डीएनए से होगा, माता और पिता। हम लोग नहीं कहते हैं रक्त बाप के गुण आ गया है, माई के गुण आ गया है, तो डीएनए आरएनए दोनों के डीएनए से प्रभावित होगा। 49 ढेरी है, 1 2 नंबर दोसर को दे दो। अगला 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 देखो, टेबल वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ओहो ला 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 ला, एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन में आपका स्वागत करते हैं। तू जो नहीं है तो बता जल्दी से। एक का आंसर क्या होगा, स्त्री के सर में सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। स्त्री के सर में सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है दोस्त मेरे, अंडाशय कहलाता है। उसके बाद है स्त्री के सर के मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। उसके बाद स्त्री के सर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। अंडाशय बीजांड कहलाता है। अंडाशय क्या होता है दोस्त मेरे, बीजांड होता है। 37 नंबर है तो ठीक है, अगर आप गलतियां कम किए हैं तो बीजांड कहलाता है। ए नंबर इज द राइट आंसर। 3 क्वेश्चन दोस्त मेरे बायो से पूछा गया है, 3 से हार्डली 4, जिसमें 2 तो एकदम एक लुक में बनने वाला है। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच का आकर्षण बल F हो, तो उस सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा, देख लो। F बराबर फॉर्मूला होता है Gm1 M2 बटा R²। इसको 2x दूरी पर अगर लेकर जाएंगे, इसको 2x करेंगे और स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। आंसर बताए F/4 हो जाएगा। एनसीईआरटी में यही एकलौता न्यूमेरिकल है। देख लो ये कर रहा है, F नया अगर हम करते हैं F1 Gm1 M2 बटा x/2x कर दिया, तो 2x कर दिया तो इसको हम 2r कर देते हैं, 2r का होल स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/4 F Gm1 M2 बटा R² को F लिख देंगे तो F/4 इज द राइट आंसर। देखो तो आ रहा है क्या, हाँ F/4 इज द राइट आंसर। एकदम चला, अभी से लेकर रात तक में मैक्सिमम क्वेश्चन हम तुम्हारा करवा देंगे 15 सिटिंग का। अगला 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 की कह रहा है, देखो अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियां, रेखित मतलब होता है ऐच्छिक, रेखिक का मतलब हो गया दोस्त मेरे ऐच्छिक पेशियां, रेखित मतलब हो गया ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को हम लोग रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। जैसे जिसमें हड्डी मांसपेशियों, हड्डी वाला जो पार्ट होता है उसका, ये सॉरी मांसपेशियों वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। अब बताओ एक आकार कैसा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं, जल्दी बता। रेखित पेशियों की विशेषताएं क्या है, जल्दी बता। बेंगलोर से 80 से 35 हो जाएगा दोस्त मेरे, तैयारी करो। बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रिकीय। जेली, जेली जब ये कह दिया द्रव प्रवस्था, जेली जब ये कह दिया द्रव, जेली जो होता है जेल जो हम लोग लगाते हैं रे दोस्त, जो बाल में जेल लगाते हैं, हम टेबल बना के किताब में दे दिए हैं। जेली बोले तो जेल, जेल बोले तो ठोस प्रवस्था, जेली बोले तो सॉरी द्रव प्रवस्था। जेल जो हम लोग लगाते हैं दैट इज द्रव प्रवस्था में होता है।
अगला निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होता है। परितंत्र में अगर हम बात करें तो परितंत्र में जैविक घटक सम्मिलित होता है, सही है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु में कौन कौन? जो जीवाणु उत्पादक हैं, जो उत्पादक हैं इसमें आता है नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। देख लो, कहते हैं इसको बच्चा गलत मार दिया होगा। इसमें जीवधारियों में जैविक घटक होता है, देखो परितंत्र से संबंधित है, कह रहा है इसमें जीवधारियों में जैविक घटक होता है, एकदम सही है। परितंत्र में जैविक घटक होता है, सभी हरे पौधे तो उत्पादक ही है, लेकिन कुछ जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल ई जो है उत्पादक भी हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में बदलता है। और पृथ्वी का अपघटक कौन है? जीवाणु और कवक। पृथ्वी का अपघटक कौन? पृथ्वी का अपघटक कौन है दोस्त मेरे? जीवाणु और कवक जो है वो पृथ्वी का अपघटक का। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों कथन सत्य है। कहेगा कौन जीवाणु उत्पादक है? और ठीक है, 37, 10 रॉन्ग, ओबीसी मुंबई एकदम चला। 10 को गलती किया, 3 नंबर गया, 34 नंबर। बर्दाश्त करो, बाउंड्री लाइन पे है। आ जाओ इधर। अब दोस्त मेरे सीबीटी 2 का भी कोई माई बाप ने तुरंत ले लेगा, क्योंकि देख लो जिस स्थिति में चल रहा है मामला कि 10 दिन में आपका आंसर किया गया है, तो इसलिए एकदम आप तैयार रहिए। और तैयार नहीं रहिए, खूब पुरजोर तरीके से तैयार रहिए दोस्त मेरे। 175 नंबर का तो हर सीबीटी 2 होना है। इसमें 125 नंबर हमारे सिलेबस है। अब 50 नंबर में मैथ रीजनिंग है, जो ऑलरेडी तू पीटी में पढ़ चुका है, ठीक ना। 175 का मेंस होना है, उसमें 125 फॉर्म है, 75 ट्रेड और 50 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्त मेरा ऐसा पेपर है कि बहुत लोग अभी सारे जगह से टीचर की लॉन्चिंग चल रही है, अलग अलग जगह सब अपना अपना दोस्त मेरे कर रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्त मेरे नए लोगों से करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ा उल्टा सिलेबस है, न्यूमेरिकल्स की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा उल्टा है सिलेबस सीबीटी 2 का। स्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, हीटर इत्यादि। बताओ ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, इसमें सोचना क्या है? ऊष्मीय रासायनिक प्रभाव पर कौन कौन है? एगो बैटरी है, रासायनिक प्रभाव पर आओगे, बैटरी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बैटरी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, प्रिंटिंग है, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित बोलोगे तो आमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्रियात्मक प्रभाव कुछ होता नहीं है। आमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जनरेटर, ये सब कौन प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। रासायनिक प्रभाव पर बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्रिंटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केबल और केवल डीसी सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर में केवल एसी देते हैं, कैपेसिटर में एसी डीसी दोनों देते हैं, एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन होने वाला है दोस्त मेरे, तब ना सारा क्वेश्चन करवा पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? बताओ। जल के साथ अभिक्रिया सबको पता है, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, जल में डालेंगे, खट से उड़ जाएगा, धुआं हो जाएगा। तो जहां जहां सोडियम है उतना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो भैया जहां जहां सोडियम है उतना ही ना होगा। सोडियम तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए केरोसिन में डालते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, A फॉर एप्पल। और चला अगला कहते हैं यौगिकों का एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बता। उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है। कहेगा किसमें श्रृंखलन गुण होता है? ये भी थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। कार्बन में श्रृंखला गुण पाया जाता है, समावयवता भी कार्बन में पाया जाता है। विसमजातीय नहीं होगा, समजातीय श्रेणी होगा। समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। CH2 बोले तो कितने का अंतर होता है? 14 परमाणु भार का अंतर होता है। CH2 बोले तो 14 परमाणु भार का अंतर होता है। जल्दी लिख।
अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? कितना बार बताए हैं, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक, मान लो ये कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होगा। तो आंसर बता दो जल्दी से। तो डायरेक्ट टेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर, एक दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो होगा नहीं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा, ये भी नहीं होगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। आंसर पीडीएफ आ रहा है दोस्त मेरे, जब तक ये शिफ्ट हम फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट करेंगे तब तक पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, प्रिंट निकाल लेना। थोड़ा अरेंज वे में दे रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। अगला, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कहाँ मिलती है? ओहो, को नहीं जानत, ये समानांतर किरणें जाती है तो ये कहाँ मिलती है? या मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ मिलती है? या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस पर, बताओ आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर अभिसरित होती है, अभिसरित नहीं होती, फैलाती है। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग फैलाता है तो अपसरित होता है, अपसरित होता है, अपसरित होता है, अपसरित होता है। वक्रता केंद्र पर अभिसरित होता है, मुख्य फोकस पर अभी अपसरित होता है, या मुख्य वक्रता केंद्र पर तो नहीं होगा, मुख्य फोकस पर अपसरित होगा कि अभिसरित होगा? कितना बार बोले हैं अभिसरित अपसरित? कितना बार बोले हैं दोस्त मेरे अभिसरित अपसरित? जल्दी बताओ आंसर, आंसर बताओ। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अभी दोस्त मेरे जिसका 27 नंबर आया है तो गड़बड़ है, क्वेश्चन का जो लेवल था उसके हिसाब 27 नंबर आया है तो गड़बड़ है। अगला, पदार्थ के कण जिसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, बताओ क्या कहलाते हैं? निरंतर गतिमान रहते हैं गतिज ऊर्जा के कारण। इसमें क्या सोचना है, गति रहेगा तो गतिज ऊर्जा के कारण। अगला, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है, भैया एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोल भी रहे थे कि क्वेश्चन पूछा है, बच्चा एक बार आके बोला था जब HCl, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, H2O से अभिक्रिया करेगा H3O+ बनाएगा, H3O+ प्लस Cl- बना देगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? H3O+ प्लस Cl- बना देगा। आंसर बता क्या होगा? जल्दी बता। हाँ रे दोस्त मेरे, जकर ई समझ लो मेंस में एकदम टाइम नहीं मिलना है, कभियो मामला जो है सरिया जाएगा, कभियो मामला सरिया जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, दूसरे टीचर को भेजो बाबू। अगला, अगला मस्तिष्क से निकलने वाली, एकदम शिफ्ट बाय शिफ्ट करवाते जाएंगे दोस्त मेरे। एक शिफ्ट पहले कंप्लीट करेंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स, फिर जैसे करंट अफेयर्स खत्म होगा फिर हम आएंगे साइंस करवाने, फिर साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स चलते रहेगा। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु तंत्रिका से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करता है? इस सबको पता है भैया, आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी बता। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये दोस्त मेरे ध्यान रखना, कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी जोड़े है? कितना है रे? 12 जोड़ा है। जल्दी बता। मेरु तंत्रिका जो है, मेरु तंत्रिका जो है, मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी है? 31 जोड़ा। कितना जोड़ा है दोस्त मेरे? 31 जोड़ा है। ये दोनों मिल के बनाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। 35 OBC प्रयागराज, गलती कम क्या होगा तो हो जाएगा? जल्दी बताओ। 45 वाला सबको तो सोचना नहीं है दोस्त मेरे। कहते हैं कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ा, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ा, कपाल तंत्रिका 12 जोड़ा, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ा। आज हो गलो इस सिटिंग खत्म। अब आज ये मैथ वाले गुरुजी आ रहे हैं और जल्दी से इस शिफ्ट को खत्म करेंगे हम लोग, और तब जस्ट फिर हम जैसे ही, अभी देखो पहले साइंस होगा, फिर मैथ होगा, फिर रीजनिंग होगा, फिर करंट अफेयर्स होगा, फिर साइंस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट। खाली बताते जाएंगे, भागते जाएंगे, बताते जाएंगे, भागते जाएंगे, बताते जाएंगे, भागते जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएगा। और तुमको 15 से 20 मिनट, 25 मिनट हार्डली में पीडीएफ मिल जाएगा। एक कोई क्लास छोड़ के जाना, पीडीएफ को प्रिंट करवा के खट से लाके बैठ जाना, ठीक है? और दोस्त मेरे समझ लो कि अब तोरा CBT 2 के लिए समय नहीं देगा, ये बात एकदम तुम याद रखना।
सीबीटी 2 के हो गया ना, सीबीटी 2 के लिए एकदम समय नहीं मिलेगा, इसलिए एकदम चला, बोर्ड बहुत तेजी में है। अगर हो सकता है तो 2 घंटा सीबीटी 2 तुरंत स्टार्ट करो। नया बैच भी आ गया है, कल से तुमको बैच मिलेगा, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। डेली नया बैच यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आइए आइए जल्दी से आ जाइए ना, कहाँ दे, और एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन। अगर तुम शाम तक जुड़ा रहता, रात तक, तो तुम 15 सीटिंग तुम्हारे पास, तुम समझ के बैठ जाएगा। एक लाइन, आज कोई पढ़ाई नहीं करेगा, सिर्फ